कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड एक न्यू एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं और इस एग्जाम्पल में थोड़ी सिचुएशन डिफरेंट है और इसमें सिचुएशन ये डिफरेंट है कि एक्चुअल में मैं कंप्लीट रिकॉर्ड हाईलाइट करवाना चाहता हूँ जहाँ पर इनवॉइस नंबर ये जो मैंने 4-5 इनवॉइस नंबर दी हुई हैं इनमें से कहीं भी मैच हो जाए। तो अब थोड़ा सा टफ है। पहले हम और की कमांड लगा रहे थे और के अंदर हमने दो कंडीशंस दी थी और उसमें हमने कहा था कि अगर दोनों में से कोई भी वैल्यू मैच हो जाए तो उसे हाईलाइट कर दे। अब यहाँ पर 5 इनवॉइसेस है तो मुझे शायद और के अंदर मज़ीद कॉमा लगाकर सिचुएशंस या क्राइटेरियाज और बताने पड़ेंगे, तो वो मैं कर सकता हूँ और की कमांड के ज़रिए हो सकता है काम। लेकिन मैं एक नया फंक्शन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और वो है मैच का फंक्शन। मैच हमने पहले भी पढ़ा है और मैच के फंक्शन से हम इसे कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। सबसे पहले अपना इंटायर डाटा हमने सेलेक्ट कर लिया बिकॉज कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी इनवॉइस अगर यहाँ पर दी हुई इनवॉइस के साथ मैच हो जाए तो मेरा इंटायर डाटा हाईलाइट हो जाए। और अब मैं रूल के लिए चला जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर न्यू रूल में और मैं न्यू रूल क्रिएट करता हूँ इक्वल्स टू मैच करे। अब मैच एक्चुअल में किसे करे, हमने कहा कि यहाँ इस सेल पर जो वैल्यू लिखी हुई है और इसका एब्सोल्यूट मैंने सिर्फ कॉलम पे रहने दिया है, रॉ से हटा दिया है। मैंने कहा अगर इस वैल्यू को आप मैच करो कॉमा कहाँ से कहाँ तक एक्चुअल में मैच करना है। हमने कहा कॉलम A4 से A8 के दरमियान जो भी वैल्यू लिखी हुई है ना उसके साथ मैच करो और कॉमा एग्जैक्ट मैच करो। तो मैच का सिंटैक्स यही है, किसे ढूंढना है, कहाँ से ढूंढना है, एग्जैक्ट मैच करना है। तो वही सिंटैक्स हमने यूज़ किया। हमने कहा सेल नंबर कॉलम A रॉ नंबर 12 फिर देन 13 14 15 को मैच करो सेल नंबर A4 से A8 के दरमियान और एग्जैक्ट मैच करो। अगर मैच हो जाए तो क्या करें, हमने कहा आप उस सेल को हाईलाइट कर देना एंड देन ओके। आप देखें ये इनवॉइसेस इस पूरी डेटाबेस में जहाँ भी लिखी हुई है वो रिकॉर्ड हमें हाईलाइट नज़र आ रहे हैं। तो ये एक ज़बरदस्त कमांड है कि हम मैच को कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अप्लाई करके भी एक्चुअल में काम कर सकते हैं और के ज़रिए तो वैसे ही हम पहले वाले एग्जाम्पल में देख चुके हैं, आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट कर देते हैं। अब इसमें करना यही है कि पूरी डेटाबेस हाईलाइट करनी है, तमाम रिकॉर्ड्स हाईलाइट करें, लेकिन उसमें हम अपर डेट और लोअर डेट दो डेट दे रहे हैं। हम दे रहे हैं कि वो इनवॉइसेस जो कि जनवरी 2 2013 से स्टार्ट हुई है जनवरी 5 2013 तक के दरमियान है, उन तमाम डेट की जो भी हमारे रिकॉर्ड्स इस डेटाबेस में मौजूद है ना उसको हाईलाइट कर दें, राइट। तो ऐसा करने के लिए अब हम एंड के फंक्शन को अप्लाई करते हैं और हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जा रहे हैं। हमने कहा न्यू रूल में और हमने कहा इक्वल्स टू एंड, और चूंकि हमें डेट को अब की बार मैच करना है इसलिए मैंने कहा कि इस डेट को एक्चुअल में आप चेक करो। अगेन हमारा कॉलम भी एब्सोल्यूट लॉक है लेकिन रॉ 7 हमारी लॉक नहीं है। हमने कहा इस वैल्यू को आप चेक करो और ये लेस देन इक्वल्स टू होनी चाहिए जो गिविंग डेट है यानी लोअर डेट है उससे, कॉमा, और फिर हमने कहा इस डेट को आप चेक करो। हमने कॉलम बी को एब्सोल्यूट रखा है, रॉ हटा दी है और हमने कहा ये लेस देन इक्वल्स होनी चाहिए इस डेट के, ठीक है। तो हमने एंड के अंदर क्या कहा कि सेल नंबर B7 की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए जो सेल नंबर B3 में मौजूद है और सेल नंबर B7 की वैल्यू छोटी होनी चाहिए उससे जो सेल नंबर B4 में वैल्यू है, यानी डेट के दरमियान चीज़ों को ढूंढे। एंड देन फाइनली हम रिकॉर्ड येलो कलर से हाईलाइट करवाते हैं, ओके करते हैं। आप देखें जनवरी 1 2013 से जनवरी 5 2013 के दरमियान जितनी भी इनवॉइसेस जनरेट हुई हैं उस रिकॉर्ड को उसने हाईलाइट कर दिया। अगर मैं यहाँ डेट को चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ पहली और 2 और 3 तारीख की इनवॉइसेस को हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो आप देखें सिर्फ 2 और 3 तारीख के रिकॉर्ड्स ही मुझे हाईलाइटेड नज़र आ रहे हैं। और इसी तरह से अगर मैं 4 और 5 तारीख की इनवॉइसेस को हाईलाइट करना चाहता हूँ तो मैंने सिंपल 4 और 5 तारीख दे दी, तो सिर्फ वही इनवॉइसेस इंटायर रिकॉर्ड हमें हाईलाइटेड नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम एंड के ज़रिए अगर डेट को चेक करवाना चाहते हैं तो हम ग्रेटर देन लेस देन की कमांड को इस्तेमाल करेंगे।
लेकिन अगर हम सपोज इनवॉइसेस यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम और मैच और इस तरह के फंक्शंस के साथ काम कर सकते हैं।